स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आज आपको समाज के बारे में बताएंगे कि समाज क्या होते हैं, किस तरह से हम समाज के रूप को लिखते हैं। अब आप देखिए, समाज का शाब्दिक अर्थ है, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कि किसी रूप को छोटा करके लिखना। जब यह दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर, तब जुड़े हुए पद को हटाकर एक संक्षिप्त क्या कर दिया जाता है? पद बनाया जाता है। एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दोबारा समझ लीजिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि संक्षेप, थोड़े शब्दों में करना। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक घटों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाए या बताया जाए तो उस संक्षिप्त पद को क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। जैसे देखिए, घोड़ा युक्त गाड़ी है, घोड़ा युक्त गाड़ी ना कह के घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं। आप दूसरा देखिए कि दही में पड़ा हुआ बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा नहीं, दही बड़ा, उसे क्या कहते हैं? दही में पड़ा हुआ बड़ा नहीं कहते, दही बड़ा। तो यही हमारा संक्षिप्त रूप हो जाता है और इसी को हम समास कहते हैं। अब आप देखिए समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, समास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समास? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। समास हमारे कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के समास हो गए हैं। अब उनमें हम सबसे पहले आपको किसके बारे में बताएंगे? द्वंद्व समास क्या होता है। अब क्या होता है द्वंद्व समास? द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य और या चय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, एवं चय का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए अब आप, जैसे अमीर गरीब, तो इसमें अमीर और गरीब, यहाँ पर तो ओ का लोप हो दिखाया गया अमीर गरीब में। अब यहाँ दिखाया गया, इसे समास विग्रह करते हुए लिखते हैं अमीर और गरीब। क्या लिखेंगे? अमीर और गरीब। अब आता है आपका यश अपयश। यश अपयश है तो यश और अपयश, इसका विग्रह हम करेंगे समास विग्रह यश और अपयश। हम इसका समास विग्रह इस तरह करेंगे। अब आता है दूध दही। दूध दही आ गया है, दूध दही, तो हम इसको कैसे बताएंगे? दूध और दही। इसी प्रकार से आटा दाल, आटा दाल है, इसको आटा और दाल। अब इसका विग्रह आटा और दाल हो गया, इसका संक्षिप्त रूप आटा दाल हो गया। सुख दुख है, जैसे सुख और दुख हो जाता है, हो गया। इसमें और शब्द का लोप हो गया। ऐसे ही आपका रात दिन हो जाता है, तो रात और दिन और लग गया, रात और दिन हो गया, तो ये आपका समास विग्रह हो जाता है। ऐसे ही अच्छा बुरा है तो अच्छा और बुरा, ये हमारा हो गया आपका, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। अब इसी तरह और उदाहरण है, जैसे सत्य असत्य है, सत्य और असत्य हो जाता है। इसी प्रकार से देश विदेश है और देश और विदेश हो जाता है। इसी प्रकार से माता पिता जो दे रखे हैं, ये माता पिता है, माता और पिता हो जाता है। पुत्र पुत्री है, पुत्र और पुत्री हो जाता है। इसी प्रकार राजा रानी है, राजा और रानी हो जाता है। ऐसे ही उच्च निम्न है तो उच्च और निम्न हो जाता है। लघु दीर्घ है तो लघु एवं दीर्घ हो जाता है। माना आपने दोनों इसके प्रधान होते हैं और इसमें चय शब्द का लोप होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो उसको हम इसमें सग्रह विग्रह करते हुए और शब्द इसमें जुड़ जाता है, यही आपका द्वंद्व समास होता है। अब आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु, इस समास में
इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा उत्तम प्रधान होता है। उत्तम पद प्रधान होता है। अब देखिए, जैसे आपने देखा है क्या आ गया है? सप्ताह। तो क्या हो गया? 7 दिनों का समूह इसमें आ गया, क्योंकि इसमें क्या है? देखिए आप, संख्यावाची है, सप्त क्या हो गया? पहला पद क्या हो गया आपका? सप्त, और उत्तर पद आपका हो गया प्रधान। तो इसमें 7 दिनों का समूह हो गया। अब जैसे चौराहा है तो 4 राहों का समूह, चौराहा। इसमें चौराहा आ गया है आपका चोर, 4 आ गए इसमें, 4 राहों का समूह। इसी तरह पंचतंत्रों का समूह। अब आता है आपका शताब्दी। जैसे शताब्दी आता है तो शताब्दी 100 वर्षों का समय। तो इसमें आपने जाना कि संख्यावाची, पहला प्रथम पद हमारा संख्यावाची और दूसरा उत्तम पद हमारा प्रधान होता है। इसी तरह से त्रिभुवन आ गया तो 3 लोकों का भुवन आ गया है। ऐसे पंचतंत्र आ गया है तो 5 पात्र, 5 पात्र है तो 5 पात्रों का समूह है। इसी प्रकार से अब आपको समझ में आ गया द्विगु समास कहाँ होता है? द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पर हमारा प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तम पद हमारा प्रधान होता है। ये हमारा हो गया द्विगु समास। अब आपने जाना है समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ बताया है कि जो संक्षेप में लिखना है। जैसे हमारा जहाँ बताया, जैसे दही में बड़ा नहीं होता, दही बड़ा होता है। घोड़ा में गाड़ी नहीं होती, घोड़ा गाड़ी होती है। अब आपको समझ में आ गया समास। इसी तरह परिभाषा ही समास की परिभाषा है और मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा भी समझाई है और द्विगु समास की परिभाषा भी समझाई है। आपको समझ में आ गई। अब यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं और इस सारे कार्य को आप कॉपी में करके मुझे कार्य सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।